हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस, माय डीमन वाइफ के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो यार, इस वाले एपिसोड में बहुत ही आइकॉनिक फाइट होने वाली है। तो इसलिए यार आज ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा ये वाला एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में डार्क उल्लू और रीजेंट एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। फिर डार्क उल्लू रीजेंट से कहता है कि मैंने बहुत पहले ही इमेजिन कर लिया था कि एक दिन यहाँ पर फिर से आओगे और यहाँ पर ऐसा सीन क्रिएट करोगे। इवन कि मैंने तुम्हारे बीच और रेड डीमन किंग ओसा की फाइट भी देखी है और मैं इस बात की रिग्रेट भी करता हूँ कि तुम एनिमी के तौर पे मेरे खिलाफ रहे, बट फिर भी मैं तुम्हें सरपास नहीं कर पाया। और इतना कहकर के डार्क उल्लू अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है और वो बिल्कुल रियल डेविल डार्क उल्लू में चेंज हो जाता है। और वो तेजी से रीजन के ऊपर हमला करने के लिए उड़ जाता है। रीजन उससे कहता है कि आज मैं बहुत हॉनर्ड हूँ जो कि तुम्हारा टारगेट बना हूँ, बट लेकिन तुम कितना भी पावरफुल होने की कोशिश कर लो, तुम अपनी पूरी जिंदगी में मुझे नहीं हरा पाओगे। ना कहकर के रीजन बड़ी ही तेजी से डार्क उल्लू को पार करते हुए आगे की ओर खड़ा हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक डार्क उल्लू हवा में रुक जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में उसके शरीर के दो टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि रीजेंट अपनी रिंग्स का यूज करते हुए तेजी से डार्क उल्लू के बीच में से अपना हाथ करते हुए आगे की ओर आया होता है। इसके बाद में डार्क उल्लू के मुंह से खून निकलने लगता है और डार्क उल्लू की पूरी फॉर्म डिसअपेयर होने लगती है। डार्क उल्लू अपने आखिरी वक्त में जाते हुए कुछ भी नहीं कर पाता है और उसके कुछ देर बाद उसका पूरा शरीर ही गायब हो जाता है। अगर जियान भी डार्क उल्लू को देखते हुए दुखी हो जाता है और डार्क उल्लू को आवाज लगाता है। और उसी वक्त रीजेंट जियान की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और अपनी पावर्स को यूज करता है। साथ ही जियान से कहता है, क्या तुम्हारे पास अभी भी इतना टाइम है तुम दूसरे के बारे में सोच करके दुख मना पाओ। रीजेंट जैसे ही अपनी पावर्स को एक्टिव करता है ऐसे ही जियांग को कुछ फील होता है जैसे कि कोई पावर उसको रीजेंट की ओर खींच रही है। तभी जियांग रीजेंट की ओर काफी तेजी से खींचा चला जाता है और फिर रीजेंट जियांग का गला पकड़ते हुए कहता है, मैंने काफी सालों पहले तुम्हारे ऊपर नोटिस किया था, लेकिन तब मुझे लगता था कि तुम जैसी एक छोटी चींटी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी तेजी से ग्रो करोगे। इधर रीजेंट ने जियांग का गला पकड़ रखा होता है और जियांग उसके हाथ की और उसकी रिंग के ऊपर नजर करता है और कहता है कि डार्क उल्लू बिल्कुल सही था, इसके पास इसकी रिंग में बस एक ही स्टोन बचा रह गया है। इसने फोर्थ रिंग गॉड स्टोन को पहले यूज कर लिया था और इस बार इसने 3 स्टोन्स को और यूज करके उनकी पावर को तोड़ दिया है और ऐसा लगता है कि 4 स्टोन्स का नुकसान इसके लिए बहुत बड़ा है। इसके बाद जियांग जल्दी से अपनी लेजर्स को बाहर निकालता है और उनकी मैक्सिमम पावर के साथ रीजेंट के ऊपर हमला करता है और साथ ही अपनी लेजर्स को लॉन्च की कमांड देता है और फिर बहुत ही पावरफुल लेजर्स जियांग के सामने से निकलती हैं, सीधे ही रीजेंट की ओर जाने लगती हैं। जिसके बाद रीजेंट जल्दी से अपनी ब्लू डोमेन का यूज करता है और उन लेजर्स को वहीं पर रोक डालता है। फिर जियांग कहता है कि मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसने अपनी ब्लू डोमेन को दोबारा से यूज किया है। इसके बाद जल्दी से रीजेंट एक पावरफुल सा मुक्का बनाता है और सीधे ही जियांग के मुंह पर मारता है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि जियांग उस डोमेन को तोड़ते हुए दूर जाकर के रुकता है। इसकी वजह से जियांग बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगते हैं और जियांग कहता है कि ये इफेक्ट तो इसके पर्पल डोमेन का है। इसके बाद जियांग आसमान में रीजेंट को देखने लगता है और कहता है कि ठीक है, तो अब मैं समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद मैं सिर्फ इस फील्ड पर ही रिलाई कर सकता हूँ। मगर इधर आसमान में से रीजेंट जियांग को इतना काम देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और फिर वो अपने रेड ऑरा को रिलीज करने लगता है जो कि सीधा जाकर के जियांग को घेर लेता है। और फिर जियांग थोड़ा ध्यान लगाता है और कहता है कि फील्ड, और ओपन कहते ही अपनी आंखों को खोल लेता है। साथ ही जियांग की आंखों में तो बिल्कुल जूफेंग की तरह ही काफी पावरफुल ब्लू फ्लेम रिलीज हो रही होती है। जिसके बाद जियांग रीजेंट की पूरी रेड फोर्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है और कहता है कि कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये फील्ड। और दूसरी तरफ रीजेंट जियांग को ऐसा करते हुए देख करके थोड़ा परेशान हो जाता है। जियांग बड़े ही एरोगेंट तरीके से रीजेंट से कहता है कि अब तुम चखोगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस खतरनाक पावर को। फिर जैसे जियांग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है हमें दिखाया जाता है कि जमीन के अंदर से काफी सारे बड़े बड़े पत्थर्स निकलने लगते हैं जो कि सच में साइज में बहुत ज्यादा बड़े होने लगते हैं और वो सभी सीधा जाकर के रीजन को चारों ओर से घेरने लगते हैं। फिर हम लोगों को पता चलता है कि वो चीज कुछ और नहीं बल्कि यूजलेस स्लम्बर से बने हुए टेंटिकल्स हैं। साथ ही मिस्टर स्लम भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़का तो फिर से उस चीज को यूज कर रहा है। इसके बाद वो यूजलेस स्लम्बर से बने हुए टेंटिकल्स चारों ओर से रीजेंट को घेर लेते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं
जिसके के अंदर रीजेंट फंसा हुआ होता है। बाकी के सारे लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर पाते, वो सिर्फ वहाँ पर दूर से देख रहे होते हैं। जिसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, सब्सक्राइब करे बिना कहीं भी मत जाना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।